ओम साई राम जी, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं रूपाली शर्मा आज फिर से आपके साथ जुड़ी हूँ एक नए ब्लॉग में। तो आज का मेरा ब्लॉग जो है वो है आज के व्रत को लेके। तो आज है व्रत किसका है, तो इसके बारे में मैं आपको जैसे जैसे मेरी वीडियो आगे बढ़ती जाएगी मैं आपको बताऊंगी। तो ये व्रत कईयों ने कल किया, कईयों ने आज किया। आज है बश दुआ का व्रत। तो सुबह के बजे हैं 9:30 और हम तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गई, मम्मी भी तैयार हो गए और हम जा रहे हैं अब बश दुआ की पूजा करने। तो ये क्या होता है व्रत, इसकी पूजा कैसे करते हैं, और जब तक पूजा नहीं होती तब तक ना तो हम कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं। जिनको पता है तो जो ये व्रत करते हैं उनको तो सब कुछ पता है, जिनको नहीं पता तो ये व्रत अपने बच्चे की तंदुरुस्ती के लिए, अपने देवतों के लिए, अपने बेटे के लिए, जिनके बेटे होते हैं, है ना, ज़रूरी नहीं है कि बेटे होते हैं, जिनकी बेटियां होती हैं वो भी रखती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये व्रत उसके लिए होता है। कुछ इलाकों में होता है, कुछ में नहीं होता, लेकिन हमारे जो जम्मू में है, जो हम डोगरे हैं, हमारे यहाँ पे व्रत होता है। मेरे मायके वाली साइड पंजाब में, वहाँ पे भी ये व्रत बड़े अच्छे ढंग से किया जाता है। हम तो यहाँ पे तो मैंने देखा शादी के बाद कि हम ना 10-11 बजे तक हम जाके वो जो बच दुआ की जो पूजा करते हैं वो कराते हैं। लेकिन मेरे मायके में ना, सच बताऊँ, जो मेरी मम्मा होते थे, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि मेरी मम्मा इस अब दुनिया में नहीं है। तो जब मेरी दो ताइयाँ, चाचियाँ, भाभियाँ हैं, वो कब जाती थी व्रत करने, वो जाती थी शाम को जाती थी, कोई 4-5 बजे। तो जब हमें भी तब तक छुट्टी हो जाती थी जब हम छोटे होते थे, फिर हम भी उनके साथ जाते थे, बड़ा मज़ा आता था। और इस व्रत की एक ख़ास जो रस्म है, रस्म बोली जाती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। वो है छोटे छोटे से बछड़े बनाने, उनके आटे के और हल्दी से मिला के। तो मैंने तो आज तक बनाया ही नहीं है, मेरी मम्मा ही बनाते हैं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि आज के व्रत में हमारी थाली में क्या क्या सजा है, क्या क्या लेके जाएंगे हम अपने साथ, जिससे पूजा होती है वहाँ जाके। और ये पूजा हम ज़्यादातर पानी के मतलब किनारे बैठ के करते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने कर दी है पूजा के लिए थाली तैयार, और इसमें क्या क्या डाला है ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें है रोट, मिट्टी वाली रोटियाँ जो होती हैं वो हैं। ये है चने हमने परसों भिगो के रख दिए थे, इनको 1 या 2 दिन पहले भिगो के रखना पड़ता है। ये फ्रूट है जो हम, और ये है वो चीज़, ये देखो मम्मा ने बनाए हुए, ये है इनके आगे रखा हुआ खाने के लिए, है ना, घास जो भी खाते थे ये मतलब ये बड़े हैं जैसे गायें हो गई, और ये इनका छोटा सा बछड़ा, ये दूध पी रहा, आप देख सकते हो ऐसे थन को। और ये पीछे वो है जो इनको चलाते हैं, जो भी किसान हो गया या कुछ। पास में मदानी बनाई हुई। मम्मी ये क्या है, मदानी? और साथ में नहीं, ये तो हल है ना, ये मदानी, और साथ में चाटी, ये चाटी मदानी, ये रबाली, ये उधर कड़े जो। अच्छा, ये मैं रूपाली मतलब कि कोई ऐसे लेडी बैठी है, वो मदानी के साथ वो निकाल रही है ना मक्खन, और इसमें वो डालेगी। ये पूरे कुज्जे में दही जमाया हुआ है, पूरे प्यार से रीत से बनाया हुआ है। तो इसको मैं अब ढक देती हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं पूजा करने। मैं मम्मी को वही कह रही थी कि हमारे गांव में ना 4-4, 5-5 बजे जाते हैं ये। अब इसके बाद हमारी ये नाग आएंगे, उनकी भी हम पूजा करेंगे, ये फिर से वो होगा। तो यहाँ पे कालू भी उठ गया। हेलो, राधे राधे, राधे राधे। तो अब मैं कर रही हूँ ध्रुव बनानी है। पूजा के लिए चाहिए ध्रुव, और चाहिए ये वाले छोटे छोटे से पत्थर, इनकी भी पूजा होती है साथ में। ये जी हम चले हैं पूजा करने। ये मैंने पकड़ ली चाबी, हम जा रहे हैं स्कूटी पे। चलो मम्मी आओ। तो गाइस इसके बाद हम पहुँचे उस जगह पर जहाँ पे यहाँ पूजा हो रही थी। एक हम ही नहीं, बहुत सारे लोग आए हुए थे यहाँ पे पूजा करने। ये व्रत ज़्यादातर औरतें करती हैं,
जिनके आगे बच्चे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे इन्होंने वो पूजा की वो जगह बना के रखी हुई थी। बहुत सारी लेडीज़ थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं पूजा करने। तो ये पूजा मैंने जैसे आपको पहले बताई कि पानी के किनारे होती है। तो ये हमारी नई बस्ती में नहर है, तो बस हम सारे वहाँ पे औरतें इकट्ठी हो गई थी। और यहाँ मैं आपको बताती हूँ, मेरी टाइम शायद वीडियो बने ना बने, तो इसलिए मैंने ये वाला रिकॉर्ड कर लिया। ये 2 आंटियाँ थी जो पूजा कर रही थी। तो यहाँ पे हो रही है पूजा और मैं थोड़ा सा कर रही हूँ शूट। तो बहुत सारे बच्चे, अच्छा जिनके अभी मतलब बच्चा छोटा होता है बिल्कुल, जैसे जिनके घर बेटा होता है, उसकी भी एक पूजा होती है जिसको हम अपनी डोगरी भाषा में या पंजाबी भाषा में बोलते हैं बन देना, है ना। मतलब ऐसे बोलते हैं, मम्मी हमारे बोलते थे जैसे सार्थक हुआ था तो आज सार्थक का बन देना है। मतलब पहले साल में होता है, बेटे जिनके घर बेटा होता है वो बन देते हैं। किन किन के देते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हम करने लग पड़े पूजा। तो ये मैं मम्मी बैठे हुए हैं, मम्मी तो खड़े ही है, बैठे नहीं है। मैं तो बैठ गई थी पूरी तरह से। मैंने बोला इसको मतलब पूजा करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमारी कोई परंपरा है जो बोलते हैं मुंह में, इनको 13 बार बोलना पड़ता है। 13 ही हमने जो होती है हर चीज़ 13 बनाई होती है। तो उसके हिसाब से हमने ये जो कुछ शब्द होते हैं, कुछ लाइनें होती हैं, उनको भी 13 बार रिपीट करना होता है। तो वही ये साथ साथ में हम वो कर रहे थे। ये देखो मैं भी मम्मी के साथ, जैसे मम्मी कर रहे थे वैसे ही मैं कर रही हूँ। मैं और मम्मी ने दोनों ने की पूजा। तो ये वाली पूजा के बाद मैं मतलब आप ऐसे मन में ये ख्याल आता है कि जैसे ही ये वाले टाइम आना स्टार्ट होता है ना, राखी के बाद इतने त्यौहार आते हैं कि राखी से लेके तो दिवाली तक बस अब त्यौहार ही त्यौहार चलेंगे। तो कोई ना कोई कभी देवतों का, इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके बाद आएंगे हमारे नाग पूजा होगी। तो बहुत सारे त्यौहार होते हैं जो इकट्ठे आ जाते हैं। 10-10 12-12 दिन का गैप पड़ता है, तो ये सारे त्यौहार इकट्ठे आ जाते हैं और इन दिनों में स्टार्ट होते हैं त्यौहार और नवंबर दिसंबर तक चलते हैं। तो इस बार क्या हुआ कि ये सारे त्यौहार ना बड़ी जल्दी आ रहे हैं। जैसे ये वाला व्रत था तो मतलब सितंबर लास्ट तक रहता था, जस्ट सितंबर तक ही आ जाता था। सॉरी मेरे को थोड़ा सा वो हो रहा है। तो लेकिन इस बार ना हर त्यौहार जल्दी आ रहा है। रक्षाबंधन भी जल्दी आ गया था, तो सुनने में आया कि दिवाली भी जल्दी आ रही है, नवरात्रि भी जल्दी आ रहे हैं। नवरात्रि जल्दी आएंगे तो दिवाली भी जल्दी आएगी। तो उसकी वजह से सारे त्यौहार जल्दी जल्दी से हो रहे हैं। कुछ ना कुछ होता होगा कोई कैलेंडर का, कि जिसकी वजह से त्योहारों का थोड़ा सा जो सिलसिला है फास्ट चल रहा है इस बार 2024 में। तो बस उसके बाद पूजा वगैरह करके, तो ये देखो हम जैसे जैसे हमारे बड़े कर रहे हैं वैसे वैसे मैं भी करी जा रही हूँ उनके पीछे पीछे। पता नहीं है, चलो पता भी है भी क्या करते हैं, लेकिन मेरे से जो ध्रुव थी वो निकल के हाथों से जा रही थी। उनको मैं थोड़ा सा कर रही थी कि चलो भगवान जी जो गलतियाँ होंगी वो माफ़ करना। तो पूजा ख़त्म होने के बाद फिर मम्मा ने रखा जो वो था, हमने रोट बनाए थे, इनको रोट बोलते हैं। ये गुड़ और आटे के बनते हैं। ये सबका एक एक है, जैसे सार्थक का, कायरा का, सार्थक के पापा का, सार्थक के चाचू का और कितने और एक देवतों का। तो ये सारे रोट मम्मी ने उनका नाम ले के रखे और साथ में अपने देवतों की पूजा की। तो उसके बाद प्रसाद चढ़ाया, जो भी हम फ्रूट वगैरह लेके गए थे वो मैंने भी चढ़ाया, मम्मी ने मुझे भी दिया कि तुम भी चढ़ाओ। मम्मी ने भी चढ़ाया, मैंने और मम्मी ने मतलब मिलके अच्छे से की पूजा बिल्कुल तसल्ली से। उसके बाद मम्मी लग पड़े कथा सुनाने। कहते हैं कि जो भी मतलब लेडीज़ जी व्रत रखती है उसको इस दिन कथा ज़रूर सुननी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ क्योंकि पीछे ना माइक लगा हुआ है, तो बस मम्मी वही कथा सुना रही है। आप थोड़ी सी कथा सुन लो कि क्या हिस्ट्री है इसकी। वो चलिए पूजन जो पूजी आई दे बासी बेले का बनने जिला बनाई उड़िया उन्होंने दिखा गया सिक्के जो मास पेड़ बनाया एवं
वो लगी बेचारी मत्था टेकन ना यार तेरी बस दवाई दे दूँ। गाइस मैं आ गई हूँ पूजा करके, तो अब मैं पी सकती हूँ पानी। तो कथा मम्मी ने सुनाई, लेकिन पीछे माइक लगा हुआ था, इतनी ज़्यादा सुनी नहीं गई। लेकिन मैं जब थोड़ा सा फ्री होती हूँ तो फिर मम्मी से कथा ज़रूर सुनूंगी और रिकॉर्ड करूँगी। और आप सुनना कि ये व्रत क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या वो था हमारा, मतलब पीछे क्या था ऐसा कि हमें बोला गया कि कलयुग में भी ये व्रत किया जाएगा। तो वो सब जब मम्मी, क्योंकि मम्मी ने मंदिर में सुनाई, पीछे आवाज़ बड़ी ज़्यादा थी तो सुनाई नहीं दी, तो इसलिए मैंने आवाज़ उसको बंद कर दिया। तो अब मम्मी घर पे आएंगे तो मम्मी से पानी पुनी पिला के फलवार खा के फिर मैं उनको बोलूँगी कि फिर से मुझे आराम से कथा सुनाओ कि क्या है इस व्रत की, क्या बोलते हैं उसको, परंपरा कि क्यों ये व्रत किया जाता है, क्यों कैसे ये चला व्रत, है ना। हर व्रत के पीछे कोई ना कोई हमारा होता है, हिस्ट्री होती है। तो इस व्रत की क्या हिस्ट्री है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और मैं आ गई हूँ घर, अभी मैं खाऊंगी थोड़ा सा फलवार, पीऊँगी चाय, क्योंकि मेरा ना 11 बज गए लेकिन मेरे सिर इतनी दर्द स्टार्ट हो गई है, क्योंकि सुबह उठते ही मैं पहले पानी पीती हूँ, तो आज पानी नहीं पिया, तो उससे थोड़ा सा हो रहा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा हो रहा है। तो बस मैं खाना शाना व्रत वाला खा के फिर मैं कर रही हूँ अपने बच्चों के लंच की तैयारी। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में।